नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को दिल्ली पहुंचे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने त्रिपुरा के सांसद बिप्लब देव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के सांसद बिप्लब देव के बीच कई अहम विषयों और राज्य में आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। मौसम परिवर्तन के साथ ही भिवानी में जिला नागरिक अस्पताल की ओपीडी के समय में भी परिवर्तन किया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक जिला नागरिक अस्पताल की ओपीडी खुली रहेगी। इससे पहले ओपीडी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन सर्दियों के शेड्यूल के अनुसार अब ओपीडी को 1 घंटा बाद खोला जाएगा। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल की ओपीडी समय में परिवर्तन किया गया है। ये नया शेड्यूल 16 अक्टूबर से शुरू किया गया है। अगले 6 महीने यानी कि सर्दी के सीजन समाप्त होने तक ये जारी रहेगा। पूरे हरियाणा में मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिविजनल हॉस्पिटल की ओपीडी का टाइम चेंज होया है। वो पहले 8 से 2 बजे के से लेकर के चेंज हो गया 9 से 3 बजे तक का। तो ये सिर्फ माइनर सा चेंज है कि लोगों को कोई सर्दी के समय छोटे दिन हो गए हैं सर्दी में, तो ये अपना समय पर आए और इसका टाइमिंग 2 बजे से 3 बजे तक कर दिया। खुलने का टाइम 8 से 9 बजे का कर दिया है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सब डिविजनल हॉस्पिटल में, जैसे कि सिवानी है, लोहारू है, तोशाम है, बुआनी खेड़ा है और मेन भिवानी का है, इनका टाइम का ओपीडी का चेंज होया है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप समय पर आएँ और समय पर इसका सुविधा का लाभ उठाएं, तब कोई डाउट में ना रहे, इसलिए आपकी जानकारी देना अति आवश्यक थी। हरियाणा के जींद जिले की नरवाना विधानसभा से विधायक और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी आज देर रात शाहबाद स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस के भाग्य में रोना लिखा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अभी आगे भी और राज्यों में चुनाव के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। हरियाणा के 24,000 बच्चों को हरियाणा सरकार ने नौकरियां देने का काम किया है, जिसमें से कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव थाना के 10 बच्चों को नौकरियां मिली हैं। जिला परिषद सदस्य सचिन नंबदार के पास नौकरियां पाने वाले युवा पहुंचे और हरियाणा सरकार का आभार जताया। नौकरी पाने वाले युवाओं ने कहा कि हरियाणा सरकार का आभार जताते हुए जिन्होंने बिना खर्च बिना पर्ची के उनको नौकरी दी। सचिन नंबदार ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार में बिना खर्चे बिना पर्ची के आम व गरीब घरों के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। हमारे गांव के अंदर 11 बच्चे जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नायब सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची से लगे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार में, हमारे गांव के अंदर, क्योंकि हमारे पूरे हरियाणा के अंदर 25,000 जो नौकरियां मिली हैं, जरूरतमंद ऐसे ऐसे बच्चों को मिली है जिन परिवारों में बहुत आवश्यकता थी। मैं सुबह एक गाँव में था, वहां एक गाँव ने बताया कि मेरे पिताजी ही नहीं है, लेकिन परिवार के अंदर कोई खाना पीने का, कोई कैसी भी, कोई रोटियों की, पानी की, किसी भी की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मेरी माताजी ने मेहनत कर कर, देवरा गांव की बात है, तो वहां से इतनी जबरदस्त तरीके से उस बच्चे के अंदर खुशी है। हमारे गांव के अंदर गरीब परिवार के लोग लगे हैं, सारे किसान परिवार के लोग हैं। बहुत मेरे गांव में आज नायब सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही नायब सरकार में गांव से 10 बच्चे नौकरी लगे हैं, जिसमें 5 पटवारी, ग्राम सचिव और अच्छी अच्छी पोस्टों पर मेरे गांव से बच्चे भी लगे हैं। और ऐसे ही गांव की तर्ज पर ही प्रदेश में भी हजारों की संख्या में 25,000 जो नौकरियां निकालने का काम किया है, ये नायब सरकार का काम है। और बेरोजगार बच्चों को और जरूरतमंद घरों में जो ये नौकरियां दी गई हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में नायब सरकार में हुआ है। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।